और पिछले 10 दिनों से योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन मोड में है। अफसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, जिसने लापरवाही की उसका ट्रांसफर और सस्पेंशन लेटर तैयार रहता है। महिलाओं पर अत्याचार पर एक्शन लेने में ढिलाई बरतने वाले पुलिस ऑफिसर्स को योगी ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है, या तो एक्शन करो या फिर थाना चौकी छोड़ो। बांग्लादेशी हिंदू पर अत्याचार को लेकर तो योगी आदित्यनाथ एक अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं, और उन लोगों पर तो योगी ने खास नजर रखने को कहा है जो यूपी में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं या फिर ऐसे बयान दे रहे हैं। इसमें योगी धर्म जात नहीं देख रहे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। जो भी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है उन पर फैसला हो रहा है ऑन द स्पॉट। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा ने एक्शन की सारी कमान आखिर अपने हाथ में क्यों ले ली है? योगी के इस एक्शन प्लान से अखिलेश आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको हमारी इस रिपोर्ट से इसका जवाब मिल जाएगा। अखिलेश टेंशन में है, मायावती अटेंशन में है, क्योंकि बाबा फुल एक्शन में है। बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा है। बाबा की एनकाउंटर पॉलिसी भी रफ्तार में है। सही से काम नहीं तो ट्रांसफर या सस्पेंशन है। बाबा टाइट हो गए हैं, अफसर भी राइट हो गए हैं। महिला से अत्याचार होगा, फैसला ऑन द स्पॉट होगा। रिपोर्ट दर्ज करें पुलिस थाना, वरना नहीं चलेगा बहाना। गरीबों को जो सताएगा बाबा का हंटर चल जाएगा। बाबा किसी का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होने देंगे। जाति के नाम पर हिंदुओं को बाबा बंटने नहीं देंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी बाबा चुप नहीं बैठेंगे। योगी हिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू दलितों की फिक्र कर रहे हैं। एक शिकायत पर अफसरों को सस्पेंड कर दे रहे हैं। बदमाशों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। बाबा जबरदस्त एक्शन में हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार सवाल साख का है, सवाल नाक का है, सवाल उपचुनाव का है। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद टूटी है, जो भरोसा टूटा है, उसी भरोसे को जगाना है, उसी उम्मीद को उठाना है। योगी आदित्यनाथ उसी नाराजगी को दूर करना चाहते हैं, उसी चूक को सुधारना चाहते हैं, जिसका एक लिटमस टेस्ट कुछ दिनों बाद होना है। इसीलिए बाबा का टारगेट इस वक्त सिर्फ एक है, उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट लाना है, 10 सीट पर परफेक्ट जीत बनाना है। योगी इसी टारगेट को अचीव करने में जुटे हैं। योगी को पता है उपचुनाव बहुत बड़ा इम्तिहान है। लोकसभा में मिला दर्द उपचुनाव से ही दूर होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भी योगी को फुल हैंड छोड़ दिया है। अब सवाल है कि उपचुनाव का 100% स्ट्राइक रेट आएगा कैसे? बाबा कर क्या रहे हैं? सबसे पहले योगी उस नैरेटिव को डिफ्यूज करने में जुटे हैं जिसने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उनको डेंट किया। 80% सनातन वोट को पीडीए का लॉलीपॉप दिखाकर बांट दिया गया। बाबा अब उसी दरार को फिर से जोड़ रहे हैं। सनातन वोट को एक करने का फेविकोल बना है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। राक्षसी वृत्तियां जब भी तरादाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने 80% सनातन वोटर्स को बांटने वाले हर उस झूठे नैरेटिव को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है
जो बांग्लादेश के सैंपल को यूपी में इंजेक्ट कर रहे थे और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे थे। योगी की पुलिस ने ऐसे कई लोगों को बेनकाब किया है। ये हसीब अंसारी है, ये भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है। सोशल मीडिया पर ये ऐसे स्टेटस लगाता है। ये अफसार है, ये दोनों हिंदुस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा बनाने का सपना देख रहे थे। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जहर फैला रहे थे। लेकिन हसीब और अफसार दोनों ये बात भूल गए कि ये बांग्लादेश नहीं है बल्कि बाबा का यूपी है। यूपी में जो नफरत फैलाता है, नफरत बांटता है, उसका बकायदा फुल इलाज होता है। मेरा नाम हिमांशु पटेल, मैं जिला अध्यक्ष हिंदू जागमंच युवा वाहिनी बरेली से हूँ। अभी ताज़ा मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र से, जहाँ के एक स्थानीय निवासी हसीब अंसारी ने पुलिस प्रशासन को चैलेंज देते हुए एक भड़काऊ स्टेटस सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उसने लिखा था, मुस्लिम एक हो गए तो सारी फोर्स लगाने के बाद भी रोक नहीं पाओगे। इसका मैंने तुरंत स्थानीय प्रशासन को संज्ञान दिया। हसीब और अफसार आए थे यूपी को बांग्लादेश बनाने, अब खुद इनके खाने के लाले पड़ गए हैं। पुलिस ने जब इनकी कुंडली निकाली तो अफसार फर्जी डॉक्टर निकला। न कोई डिग्री, न कोई सर्टिफिकेट, चला रहा था अवैध लैब का सिंडिकेट। ये तो संज्ञान में अभी आया है, लेकिन आफाना ने बंद रहता है। नहीं, ये बताया जाता है कि यहाँ 5 साल से ये लैब चल रही है जी। संज्ञान में आज तक ये आए नहीं कि यहाँ लैब चल रही है। वैध की या अवैध की? ये अवैध लैब है। अवैध लैब है। हाँ, तो आज इस चीज़ पे हो जाएगा, पहले से इससे पहले कार्रवाई हो चुकी है इस पर। हाँ, दे चुके हैं लिख के। क्या कार्रवाई हुई? एक्चुअली बीच में क्या हुआ था कि एक हमसे लिस्ट मांगी गई थी कौन कौन से पैथोलॉजी यहाँ पे अवैध चल रही है, तो उसकी लिस्ट भेजी गई थी। ये नफरती चले थे भारत को बांग्लादेश बनाने। अब इन पर नफरत फैलाने का केस तो चलेगा ही, लोगों की जान से खिलवाड़ करने का भी केस चलेगा। 4/8/24 को एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला गया, जिसके संबंध में जांच की गई तो वह पोस्ट हसीब अंसारी पुत्र स्वर्गीय वहीद कस्बा नवाबगंज का पाया गया। अखिलेश यादव बांग्लादेशी हिंदुओं पर कुछ नहीं बोलते हैं और न ही ऐसे नफरती मुसलमानों पर, लेकिन योगी लॉ एंड ऑर्डर पर जाति धर्म नहीं देखते। योगी को अपनी इस ताकत पर भरोसा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए। नाम है पिंकी चौधरी, धर्म इसका हिंदू है। ये भी बांग्लादेश वाला झूठ फैलाकर मुसलमानों को टारगेट कर रहा था, लेकिन ये भी भूल गया कि ये योगी का यूपी है। यहाँ जाति धर्म देखकर नहीं, अपराध देखकर हिसाब होता है। बस ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पिंकी चौधरी ने झूठा नैरेटिव डालकर मुसलमानों पर लाठियां चलाईं। इन्हें बांग्लादेशी बताकर, रोहिंग्या बताकर बांग्लादेश भेजने की बात करने लगा। लेकिन योगी की पुलिस ने नफरत फैलाने से पहले ही इसको इसकी असली जगह पर पहुंचा दिया। दरअसल पिंकी चौधरी धमकी देने के बाद 9 अगस्त को पिंकी चौधरी दल बल के साथ गाजियाबाद में गुलधर स्टेशन के पास बनी झुग्गी बस्ती में पहुंच गया। वहां रह रहे लोगों को बांग्लादेशी बताकर हमला कर दिया। लोगों से मारपीट की गई, उनके टेंट वाले घरों को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया और बकायदा इसका वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया गया। बस अरे ना ना हिंदू भागे। रोहिंग्या नहीं रह गए। योगी को इस बार उपचुनाव में भरोसा क्यों है और क्यों लग रहा है कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की नैरेटिव की धज्जियां उड़ जाएंगी और जो पब्लिक पीडीए के बहकावे में आ गई थी, अब फिर से वो योगी के साथ जुड़ जाएगी। बात मुसलमान की थी, 20% मुस्लिम वोट की थी। अखिलेश यादव की जो जुबान बांग्लादेशी हिंदुओं पर नहीं खुली थी, वो पिंकी चौधरी के वीडियो पर खुल गई। मुस्लिम वोट का वो मीटर नापने लगे और इसके पीछे बीजेपी आरएसएस का पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन मुस्लिम वोट
अखिलेश गिनते। उससे पहले ही योगी की पुलिस ने उनके एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। पिंकी चौधरी को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू हो गई और आखिरकार गाजियाबाद पुलिस ने 10 अगस्त को पिंकी चौधरी को धर दबोचा। देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहाँ पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। इस एक्शन ने समाजवादी पार्टी के एजेंडे की पोल तो खोली ही, उन मुसलमानों को भी बता दिया जो मजहब का चश्मा पहनकर योगी के एक्शन पर सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। वो सभी सुन लें। पिंकी चौधरी जिसने मुसलमानों को डराने की कोशिश की थी, उस पर बाबा का एक्शन हो गया है। पिंकी चौधरी पर मॉब लिंचिंग बिना किसी घातक हथियार के हिंसा करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है, जिसमें 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अब उस पर NSA लगाने की तैयारी भी है। 2019 में यूपी में बीजेपी को लोगों ने ज्यादा सपोर्ट किया था तो बाबा का लॉ एंड ऑर्डर ही था। 2022 में यूपी में योगी दूसरी बार सिटिंग मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड तोड़े तो सबसे बड़ी वजह बाबा का एक्शन ही था। लेकिन 2024 में संविधान हटाओ, पिछड़ा दलित बचाओ, खटाखट फटाफट पैसे के झूठे नैरेटिव ने पिछड़े दलित वोट में सेंध लगा दी। एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली, तो उसका समय पूरा हो गया, अब नहीं चलने वाला है। बाबा जानते हैं कि कानून व्यवस्था, नारी सुरक्षा ही वो पैमाना है जो फिर से दलित पिछड़ों को रिचार्ज कर देगा। यही वजह है कि बाबा फुल एक्शन में है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जाति वोट बढ़ाने के लिए जाति गिन रहे हैं, लेकिन योगी वोट बढ़ाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और एक्शन ले रहे हैं। बाबा का जब जब बुलडोजर चलता है, योगी का वोट बढ़ता है। ये मिर्जापुर का खूमिया गांव है। एक बात तो तय है कि योगी सरकार में अवैध जो भी होगा उस पर बुलडोजर चलेगा। अवैध चर्च पर सरकार का बुलडोजर चल गया। भड़काने वाले इस तस्वीर को लेकर अलग नैरेटिव बनाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अवैध चर्च वन विभाग की जमीन पर बना था। आरोप तो ये भी है कि यहाँ धर्मांतरण का खेल भी जमकर चल रहा था। हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ एरिया में ऐसे अवैध रूप से कुछ सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, चर्चेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि अवैध रूप से धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस सूचना पर यहाँ पर थाना अरोरा क्षेत्र में एक जंगल मोहाल एरिया है, वहाँ हम लोग को पता चला था कि एक वन विभाग की भूमि पर स्थित एक चर्च है जो कि इलीगल ढंग से बना हुआ है, और यहाँ अगल बगल के जो लोग हैं, भोले लोग हैं, उनको ये उनका धर्मांतरण कराते हैं।